बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने काका लगाया और बोला, तुम घबरा मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बता। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अगर उसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने काका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और इसे 2 हुक्मात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वजीर दोनों हुक्मात पर हैरान रह गया। बादशाह ने हुकामात पर मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने उन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बुआवाज बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई कंसेंसस डेवलप न कर सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा मगर इसे कोई तसलीम बख्श जवाब न मिल सका, यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठा कर पूरे मुल्क में फरा मगर इसे कोई तसलीम बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फरता रहा, शहर शहर, गाह गाह की खाक छानता रहा। शाही लिबास पट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते पट गए और पा में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्ट का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस किटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का किदा शराब शराब की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, काका लगाया और बोला, जनाब आली, आप सही जगह पहुंचे हैं, आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े चाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखे, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झक कर देखा, बोरिए के नीचे शाही खलत बची थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी उस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो कर खाने लगा। वजीर ने दिखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने काका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और उस किटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा किता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चनाचा वजीर एनेकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ मैं गर्दन हिलाकर जवाब दिया। मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी।
वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो उस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर उसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिल तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने काका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे अचकाए और कहा, ओके, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आध पा दूध पी जा और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के माल भी बन जा। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मुखमिसे में पेंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रेसिपी हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने काका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये इसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर उस किटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जो जो जिंदगी के धोखे में आगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जागा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं इतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जागा, और मुझे रोज उस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा Gracias. मशवरा है, जिंदगी की उन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी Usted गुजरेगी। tiene algo. वजीर खिजालत, शर्मिंदगी और खुदतरसी का तोहफा लेकर फकीर की किटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्द का एहसास बढ़ रहा था। वो उस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह कफ सी नसरी से परवाज कर गई।